एक मदरसे में जेरे तालीम रियासत बिहार के तलबा लॉकडाउन की वजह से परेशान थे और अपने वतन वापस होना चाहते थे। मोहम्मद जुनैद एडवोकेट ने कामयाब मसाई की और इनकी वापसी के इंतजाम करवाए। वाज़ेह है कि अवाम टीवी ने इस मदरसे और तलबा के ताल्लुक से 14 मई को तफसीली रिपोर्ट नश्र की थी। मदरसे इस्लामिया सबीरुल इस्लाम के ताल्लुक से कुछ दिन कबल अवाम टीवी ने तफसीली रिपोर्ट नश्र की थी। एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर ने इस मदरसे की सूरत हाल को नाज़रीन के रूबरू पेश किया था और मदरसे के नाज़िम के अलावा तलबा से भी गुफ्तगू की थी। इस मदरसे में बिहार से ताल्लुक रखने वाले कमसीन तलबा जिनकी तादाद 20 के लगभग है, जेरे तालीम थे। लॉकडाउन के बाद से ये तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके थे और वतन वापसी के ख्वाहिशमंद थे। इनकी दर्द भरी दास्तान अवाम टीवी के जरिए मंजर-ए-आम पर आने के बाद बेशुमार अफराद ने इन तलबा की मदद की और पहले से ही मोहम्मद जुनैद एडवोकेट भी इन बच्चों को वतन वापस भिजवाने के लिए कोशा थे। इस सिलसिले में मोहम्मद रब्बानी और मोहम्मद सलीम ने मोहम्मद जुनैद एडवोकेट से रब्त पैदा किया। मोहम्मद जुनैद एडवोकेट ने संजीदा मसाइल शुरू की और कोविड-19 टीम से रब्त पैदा किया, जिसके मारूफ समाजी कारकुन सनाउल्लाह खान, नौजवान मजलिसी कायदीन शहजाद मिर्जा और अरफा आगे आए और फिर इन नौजवान कायदीन ने इन तलबा को वापस भिजवाने के लिए टिकट और अखराजात का इंतजाम किया। इन कायदीन ने बताया कि इन तलबा को जल्दी यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। उन्होंने आरडीओ निजामाबाद से अपील की कि वो तलबा को वापस जाने की इजाजत दे। इम्कान है कि जल्दी बिहार से ताल्लुक रखने वाले ये तलबा अपने वतन को वापस होंगे। मदरसा इंतजामिया और मकामी अफराद के अलावा मदरसे के तलबा ने मोहम्मद जुनैद एडवोकेट से दिल इज़हार तशक्कुर किया। और ये लोग बिहार अरारिया में रहते हैं और लॉकडाउन की वजह से अपने घर जा नहीं पा रहे थे, तो काफी मशक्कत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टीम कोविड-19 आगे आई इस काम का अंजाम देने के लिए। और ये सारे बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह आज टिकट कंफर्म हुए 7 जून के। और आरडीओ साहब से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि इनको जल्द से जल्द जाने का परमिशन दे दीजिए। और हम आप सबका और जो है ना मदरसा के जिम्मेदारों का हम जो है ना आप लोगों को रेस्पेक्ट से जो है ना हम ये चाह रहे हैं कि ये बच्चे खैर खूबी से अपने घर पहुंच जाए। अब हमारे जो है ना मेरी जुनैद भाई की जो है ना डिस्कशन हुई थी इस ताल्लुक से, और जुनैद भाई के पास महल्ले के जिम्मेदार रब्बानी भाई वगैरह और जो है ना सलीम साहब और दीगर जो सीनियर सिटीजन्स है, उन्होंने जो है ना ये मुतालबा किया था कि जो है ये मदरसे की जो खस्ता हालत थी और बच्चों जो स्टूडेंट है स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे स्ट्रैंडेड हो गए थे, यहाँ पे फंस गए थे और इनके जाने का इंतजाम के वास्ते जो है ना बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। हमारा काफी टाइम से जो है ना इस ताल्लुक से डिस्कशन भी चला। डिस्कशन चलने के बाद क्योंकि जो है ना कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं रहने की वजह से हम वहाँ पे उनको भिजा नहीं पा रहे थे। फौरन मई 17 के बाद जैसे ही ऑल इंडिया लेवल पे जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का जैसा ही ओपन हुआ, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ओपन हो गया, हम एक्टिवली जो है ना उसके ऊपर डिसीजन लिए और हम शुक्रगुजार हैं हमारे जैसा कि जानते हैं हमारे जुनैद भाई जिन्होंने मदरसे के बच्चे जो यहाँ पर फंस गए थे उनके ताल्लुक से हमारी टीम कोविड-19 को बताया था, जिस पर हमारे साथी सनाउल्लाह खान साहब ने हमारी टीम से डिस्कशन करते हुए इन लोगों की माली मदद करते हुए इनके टिकट का इंतजाम कर इनको इनके मुकाम पर आबाई मुकाम पर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका टिकट बुक हो चुका है। इंशाल्लाह इनके टिकट के मुताबिक इंशाल्लाह वो अपने घर पहुंच जाएंगे। मैं आप जुनैद भाई और जो भी महल्ले के जिम्मेदार है उन्होंने हमको जो जिम्मेदारी दी इसका मैं शुक्रिया। नाज़रीन, इस सिलसिले में 14 मई को नश्र की गई अवाम टीवी की रिपोर्ट की झलक भी पेश की जा रही है, जिसने अहले खैर दर्दमंद अहबाब को इस सिमत मुतवज्जे किया है। तो ये आप जो खाने का जो नज्म होता है आपका किस तरह से होता? अच्छे से नहीं होता है। 2 महीने से टमाटर का चटनी खिला रहा है, सिर्फ टमाटर ही खिला रहा है, सिर्फ टमाटर खिला रहा है सिर्फ जी। और काम कराता है, चंदा कराता है, चंदा करा के चावल जमा करा के और फिर बेचता है। और बेचते कुछ आइडिया है? नहीं, आइडिया नहीं। और काम कराता है। क्या काम करते हैं आप लोग? इधर से टीन ले जाके उधर पहुंचाना, उसके घर पे पहुंचाना, उधर से फिर इधर आना, फिर लकड़ी ले जाना, उसके घर के सामान जब खाली करता तो उधर ले जाने के लिए वो घर का सामान ले जाना, पूरे काम कराता है हम लोग से। लकड़ी आनने भेजता।
खुले अल्फाज में अगर ये कहा जाए तो कतई गलत ना होगा कि इन तलबा का यहाँ पर इस्तेसाल किया जा रहा है और इन तलबा की मजबूरी है कि वो लोग यहाँ से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, सियासत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिहार के आए हुए मजबूर बेबस तलबा है, यहाँ पर बिल्कुल परेशानियों का शिकार हो चुके हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं यहाँ पर। बहरहाल ये सनसनीखेज सूरत हाल है, इंतहाई जो यहाँ पर दगरगू हालात है। बिल्कुल मासूम कमसिन बच्चे हैं जो 8 साल 10 साल के 12 साल के दरमियान के बड़े लड़के हैं, इन लोगों का खुला इस्तेसाल हो रहा है। यहाँ पर इन पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हम यहाँ के नाजिम से मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके पास ऐसी कौन सी सनद है जिसकी बुनियाद पर मदरसा चलाया जा रहा है।